हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू एचपी ज्ञान अड्डा। दोस्तों, हिमाचल जीके में डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ के अंदर आज हम जिस डिस्ट्रिक्ट को कवर करने जा रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। ये बहुत ही छोटा डिस्ट्रिक्ट है और एरिया वाइज दूसरे नंबर का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। और जितना ये छोटा डिस्ट्रिक्ट है उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे और ऑलमोस्ट जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से निकल के आते हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी एचपी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो के अंत में हमने इस डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए 50 क्वेश्चंस का एक सेट तैयार करके रखा है। तो दोस्तों, सीधा चलते हैं वीडियो के ऊपर। सबसे पहले हिस्ट्री डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की हिस्ट्री स्टार्ट होती है 7वीं सेंचुरी से। राजा बीरचंद जो हैं वो इस डिस्ट्रिक्ट के फाउंडर माने जाते हैं। 7वीं सेंचुरी में इन्होंने 697 से लेकर 730 BC के बीच में जो है यहाँ पे राज किया था और इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया था सुनहानी एक जगह है बिलासपुर के अंदर। तो फर्स्ट कैपिटल अगर बिलासपुर की मानी जाती है तो सुनहानी, और उस टाइम में बिलासपुर का नाम जो था वो कहलूर था। राजा दीपचंद ने 1663 में जो है इसकी कैपिटल को ब्यास गुफा, जो कि आज की डेट में बिलासपुर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे शिफ्ट किया था। और ये डिस्ट्रिक्ट जो है पंजाब स्टेट एजेंसी का पार्ट बना 1932 में, और उसके बाद पंजाब हिल स्टेट्स का पार्ट बना 1936 में। इसके बाद जैसे ही अंग्रेज़ हिंदुस्तान छोड़ के चले गए तो 12 अक्टूबर 1948 को जो है इसे इंडियन यूनियन का पार्ट बनाया गया। और 1 जुलाई 1954 में ये हिमाचल प्रदेश का 5वां डिस्ट्रिक्ट बना। तो ये मोटे तौर पे जो है कुछ एक फैक्ट्स हैं हिस्ट्री के बारे में जो कि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के बारे में अवेलेबल है। और उसके बाद अगर थोड़ा इसके पीछे की हिस्ट्री में जाएं तो महाभारत काल में भी इस डिस्ट्रिक्ट का उल्लेख मिलता है, जहाँ पे ब्यास गुफा जो है आज भी उपलब्ध है। और ब्यास गुफा जो है महर्षि व्यास के नाम से जानी जाती है, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी, महाभारत जिन्होंने लिखा था। तो दोस्तों, आगे चलते हैं, फैक्ट फाइल की बात करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट का एरिया है 1167 स्क्वायर किलोमीटर। ये मैंने पहले भी बताया। ये सेकेंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल का, हमीरपुर के बाद। हमीरपुर का एरिया है 1118 स्क्वायर किलोमीटर और इसका है 1167। पॉपुलेशन की बात करें 2011 की सेंसस के हिसाब से 3,81,956। डेंसिटी की बात करें तो 327 पर स्क्वायर किलोमीटर। रूरल, जिसमें से पॉपुलेशन जो है रूरल पॉपुलेशन 93.42% और अर्बन एरिया में रहने वाली पॉपुलेशन है 6.58%। लिटरेसी रेट की बात करते हैं 85 लगभग 84.59%। सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो बाकी डिस्ट्रिक्ट से लगभग ठीक है, 981 फीमेल हैं 1000 मेल के ऊपर। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है हमीरपुर। विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इसकी है टोटल 4, और 4 ही यहाँ के सब डिवीज़न हैं और 4 ही हैं ब्लॉक्स। तो ये कौन कौन से हैं जान लेते हैं। बिलासपुर, घुमारवीं, झंडूता, श्री नैना देवी जी, ये चारों जो हैं सब डिवीज़न भी हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी भी हैं और ब्लॉक्स भी हैं। इसके अलावा अगर बात करें लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की, ये तो हमीरपुर बता दिया था। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं बिलासपुर में और टोटल तहसील हैं यहाँ पे 7 तहसील ऑब्लिक सब तहसील्स, जो कि इस प्रकार से हैं: बिलासपुर, घुमारवीं, झंडूता, श्री नैना देवी, भराड़ी, नमोल और कल्लोल। इसके बाद 151 पंचायत हैं टोटल और 1088 विलेजेस हैं टोटल। 1088 गांव हैं बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। अगर जियोग्राफी की बात करें तो यहाँ का जो एलिवेशन है वो 305 से लेके 1944 मीटर एबव सी लेवल है।
तो मतलब यहाँ से सबसे कम हाइट जो है डिस्ट्रिक्ट की वो 305 है और सबसे ज़्यादा हाइट जो है 1944 मीटर है। और अगर बात करें बिलासपुर सिटी की तो इसकी हाइट है 673 मीटर। और इसके ईस्ट में मंडी है, साउथ में सोलन है, नॉर्थ में है मंडी एंड हमीरपुर, वेस्ट में ऊना और हमीरपुर, साउथ वेस्ट में पंजाब है। और अगर बात करें हाईएस्ट पीक की तो वो है बहादुरपुर धार, जो कि 1944 मीटर इसकी हाइट है। और ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो सतलुज वैली के अंदर आता है। जो बिलासपुर है पूरा वो सतलुज वैली के अंदर आता है। अगर मुख्य कस्बों की बात करें, मेन टाउन्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के हैं वो बिलासपुर, घुमारवी, झंडुता, श्री नैना देवी जी हैं। और इसके अलावा अगर मुख्य नदियों की बात करें, मेन रिवर्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट की वो हैं सतलुज रिवर जो है मेन रिवर है और बिलासपुर के बीचों बीच निकलती है 2 पार्ट में बांट के। और इसके अलावा जो है इसकी सपोर्टिंग जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो अली खड्ड, घमरोला नाला, सिर नाला, शुक्र खड्ड, सरियाली नाला, मनी खड्ड और गंबर खड्ड इत्यादि जो हैं ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। दोस्तों आगे चलते हैं। डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटल 7 धार हैं। तो इसी के ऊपर जो है इस डिस्ट्रिक्ट को 7 धार के नाम से भी जाना जाता है। अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर को कहलूर के नाम से भी जाना जाता है, 7 धार के नाम से भी जाना जाता है और बिलासपुर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 7 धार कौन कौन सी हैं? बहादुरपुर धार, नैना देवी धार, कोट धार, ट्यूं धार, बंदला धार और झिंझियार और रतनपुर धार। ये टोटल 7 धार हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 7 क्वेश्चन बनते हैं इसमें। बहादुरपुर धार कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, या नैना देवी धार कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कोट धार कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ऐसे अलग अलग 7 क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये 7 धार का आपको पता होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। आगे बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की। तो यहाँ पे टोटल 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो मेन प्रोजेक्ट हैं यहाँ के। सबसे पहला है गंगवाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन। गंगवाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन की जो टोटल कैपेसिटी है वो 76.39 मेगावाट है। नेक्स्ट है कोल डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन। इसकी टोटल कैपेसिटी जो है वो 800 मेगावाट की है और 200 मेगावाट की टोटल 4 यूनिट हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है बाकड़ा हाइडल प्रोजेक्ट या पावर स्टेशन। इसकी टोटल कैपेसिटी है 1325 मेगावाट। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम भी यहाँ होता है। इसके अलावा अगर बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तो श्री नैना देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ की, जो कि 37 एकड़ की जगह में फैली हुई है। इसके बाद बात करते हैं कुछ एक हिस्टोरिक बिल्डिंग्स की या हिस्टोरिक साइट्स की। तो डिस्ट्रिक्ट में बहुत सी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं और बहुत से हिस्टोरिक साइट भी हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोट कहलूर। कोट कहलूर जो है ये राजा बीरचंद द्वारा बनाया गया था 7वीं सेंचुरी में। ट्यूं और सरियों फोर्ट इसे राजा काहनचंद द्वारा बनाया गया था। और नेक्स्ट है बहादुरपुर फोर्ट। ये जो है 40 किलोमीटर है बिलासपुर सिटी से। इसे 1620 में राजा केशव चंद द्वारा बनाया गया था। फोर्ट बचरेटू ये 14वीं शताब्दी में इसे राजा रतन चंद द्वारा बनाया गया था। और इसके अलावा जो है ठाकुर द्वारा ऑफ औहर ये रानी नगरदेई द्वारा बनाया गया था। और इसके बाद भाखड़ा डैम, ये आप सब जानते हैं एशिया का सबसे ऊंचा डैम हुआ करता था कुछ टाइम पहले तक। अभी टिहरी डैम जो है नंबर 1 पे आ गया है, 226 मीटर की हाइट है इसकी और अब ये एशिया का सबसे ऊंचा दूसरे नंबर का बांध है। इसके अलावा श्री नैना देवी मंदिर जो है ये हिंदुस्तान के 52 जो शक्तिपीठ हैं, 52 शक्तिपीठ उनमें से एक है। और कंदरौर ब्रिज की बात करते हैं तो ये एक ज़माने में एशिया का हाईएस्ट ब्रिज हुआ करता था। इसके बाद बात करते हैं टेंपल की। तो श्री नैना देवी टेंपल, जैसे मैंने बताया, 52 शक्ति धाम जो हैं, शक्तिपीठ हैं, उनमें से एक है। और मार्कंडे ऋषि का मंदिर है मार्कंडा में, ये काफ़ी फेमस है, काफ़ी और देखने लायक है। एक रिलीजियस टूरिज़्म की नाते बहुत महत्वपूर्ण जगह है। कुछ एक फेयर एंड फेस्टिवल्स की बात करते हैं। लोहड़ी, बसंत पंचमी, शिवरात्रि, होली, बैसाखी या जन्माष्टमी, दशहरा, दिवाली या फिर नलवाड़ी फेयर।
ये कुछ एक जो है यहाँ के महत्वपूर्ण मेले हैं या त्यौहार हैं। और इसमें जो है नलवाड़ी फेयर की अगर बात करें तो नलवाड़ी फेयर जो है ये 7 दिन तक चलता है और हिमाचल का बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है ये। और इसकी शुरुआत जो है W गोल्डस्टेन द्वारा 1899 ईस्वी में की गई थी। ये शिमला के सुपरिटेंडेंट हुआ करते थे उस वक्त। ये अंग्रेज़ द्वारा शुरुआत की गई थी इस मेले की। इसके अलावा बात करते हैं झीलों की या इसके अलावा वाटरफॉल स्प्रिंग्स जो है लेक्स यहाँ की। तो यहाँ की जो फेमस लेक है वो गोविंद सागर लेक है, जो कि इंडिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी नेचुरल लेक है और हिमाचल की सबसे बड़ी नेचुरल लेक है। इसके बाद बात करते हैं भाखड़ा डैम की। तो भाखड़ा डैम जो है वो इंडिया के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण बांधों में से एक है और ये भी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के भाखड़ा नामक विलेज में स्थित है। इसके अलावा बात करते हैं रेलवे की। तो अभी तक बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में किसी भी प्रकार की कोई रेलवे लाइन वगैरह नहीं थी। नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन अभी तक है वो कीरतपुर में है। अम्बाला ऊना रेलवे लाइन के ऊपर है ये स्टेशन। पर अभी एक नया प्रोजेक्ट बन रहा है और एक नई रेलवे लाइन निकल रही है जो कि हिमाचल प्रदेश की सेकंड ब्रॉड गेज लाइन है और ये निकल रहा है भानुपल्ली रेलवे स्टेशन से लेके ले के लिए। लगभग 500 किलोमीटर लंबी लाइन है और ये जो है बिलासपुर, मनाली और ये कुल्लू वगैरह जो है इन कुछ एक स्टेशन को जो है आपस में जोड़ते हुए जाएगी। तो इसके बीच में जो है अभी बिलासपुर से रेलवे लाइन निकलेगी। इसके बाद बात करते हैं प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट की। तो प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट में श्री नैना देवी टेम्पल, ये मैंने पहले भी बात किया था। भाखड़ा डैम, गोविंद सागर लेक जो है वो काफ़ी फेमस है यहाँ पे, और कंदरौर ब्रिज, एशिया का हाईएस्ट ब्रिज हुआ करता था किसी ज़माने में। मार्कंडे ऋषि का टेम्पल मारकंडा में, झंडा टेम्पल एट विलेज बोलू, गुगा पीर एट गेहड़बी, द्योटसेद फोर्ट कहलूर, दियोली फिश फार्म और लुहनू क्रिकेट स्टेडियम। तो इसमें जो है दियोली फिश फार्म जो है वो एशिया का सबसे बड़ा फिश ब्रीडिंग फार्म है। तो ये हमें ध्यान में रखने वाली बात है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा जाता है कई बार। 1962 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा बात करते हैं नोटेबल पीपल्स ऑफ बिलासपुर। तो इसमें गमरी देवी ये फोक सिंगर थी हिमाचल प्रदेश की। सुरेश चंदेल ये पॉलिटिशियन है। जेपी नड्डा जी की बात करते हैं तो ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हिमाचल से ये पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के किसी भी नेशनल पार्टी के। और सुरम सिंह चंदेल ये तहसीलदार थे, फर्स्ट तहसीलदार थे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से। और रतन चंद जी की बात करें तो ये फर्स्ट ब्यूरोक्रेट थे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से। इसके बाद भंडारी राम जी की बात करें, ये कैप्टन भंडारी राम ये डोगरा रेजिमेंट से थे और पहले विक्टोरिया क्रॉस थे, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से ही नहीं हिमाचल प्रदेश से भी। और संजय कुमार जो इनको आप सब जानते होंगे, परमवीर चक्र विजेता हैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से। मीना कुमारी की बात करें ये शूटर हैं और यामी गौतम ये जो हैं ये एक्ट्रेस हैं। इसके अलावा नीना चंदेल की बात करें तो ये शूटर हैं और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 30th वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में जो कि इटली में हुई थी। इसके बाद कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि डिस्ट्रिक्ट से निकल के आते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेशन एज अ डिस्ट्रिक्ट। तो ये कब हुई थी ये आपको पहले ही बता दिया गया था कि 1954 में जो है ये 5वां डिस्ट्रिक्ट बना था हिमाचल प्रदेश का। वेयर इज़ एम्स इन HP? हिमाचल प्रदेश में एम्स कहाँ पे है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो ये पहला बना है। हिमाचल का पहला एम्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में बन रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और कौन सा राजा था बिलासपुर का जिसने इस्लाम एडॉप्ट किया था? तो ये राजा ज्ञानचंद था जिसने वाइसराय ऑफ सरहिंद के इन्फ्लुएंस में आके इस्लाम एक्सेप्ट किया था। वेयर इज़ ब्यास गुफा? ये बिलासपुर में है। और रामू एंड आमिर सिंह वजीर ये कहाँ को बिलोंग करते हैं? ये भी बिलासपुर से है या कहलूर से बिलोंग करते हैं। वो फाउंडेड कहलूर, ये हम सब जानते हैं राजा बीरचंद ने कहलूर की स्थापना की थी। चंदेल डायनेस्टी बिलोंग्स टू, ये भी बिलासपुर को बिलोंग करती है। ये जो आए थे ये एक्चुअल में मध्य प्रदेश से आए थे, चंदेल जो शासक थे
बट हिमाचल में अगर बात करें तो ये बिलासपुर से बिलोंग करती है। वो वॉज द लास्ट किंग ऑफ बिलासपुर। ये राजा सर आनंद चंद थे जो कि लास्ट किंग थे बिलासपुर के। एरिया ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ये 1167 स्क्वायर किलोमीटर, 1167 स्क्वायर किलोमीटर। वेयर इज़ श्री नैना देवी टेम्पल, ये आप सब जानते हैं बिलासपुर में ही है। वेयर इज़ गोविंद सागर लेक, ये भी बिलासपुर। वेयर इज़ भाखड़ा विलेज, ये भी बिलासपुर। भाखड़ा विलेज इज़ नॉन फॉर भाखड़ा डैम के लिए जाना जाता है इसे। हाइट ऑफ भाखड़ा डैम ये 226 मीटर इसकी हाइट है। एशिया का सबसे ऊंचा डैम था टिहरी डैम बनने से पहले, तो 2005-06 में शायद टिहरी डैम बन गया था। उसके बाद जो है टिहरी डैम जो है नंबर 1 हो गया या नंबर 2 पे हो गया। हाईएस्ट पीक ये बहादुरपुर धार है जो कि 1944 मीटर है, सबसे ऊंची चोटी जो है बिलासपुर की। वो किल्ड राजा संपूर्ण चंद। राजा संपूर्ण चंद को किसने मारा था? राजा संपूर्ण चंद को रतन चंद ने मारा था। वेयर इज़ फोर्ट बचरेटू, ये जो है ये भी बिलासपुर में है। वो इज़ विक्टोरिया क्रॉस अवार्डी इन बिलासपुर, ये कैप्टन भंडारी राम। वो इज़ पीवीसी अवार्डी, परमवीर चक्र अवार्डी कौन है बिलासपुर में? तो ये सूबेदार संजय कुमार। वो बिल्ट कहलूर फोर्ट, ये क्वेश्चन द्वारा रिपीट हो गया। राजा बीरचंद। बिलासपुर का पुराना नाम कहलूर। बिलासपुर वाज नेम्ड आफ्टर, तो बिलासपुर का जो नामकरण हुआ था वो ब्यास गुफा, आप जानते हैं, वहाँ पे ब्यास के नाम, महर्षि ब्यास के नाम से हुआ था। ब्यासपुर पहले बोला जाता था, बाद में धीरे धीरे बिलासपुर हो गया। वाई बिलासपुर इज़ नॉन एज सतधार, यहाँ पे 7 धारें हैं जो कि मैंने आपको पहले बताई थी, तो इसी के नाम से जो है इसको 7 धार भी बोला जाता है। और कोठीपुरा इन बिलासपुर इज़ फेमस फॉर, तो ये एनिमल ब्रीडिंग सेंटर के लिए मशहूर है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में कोठीपुरा। एरिया ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ये द्वारा आ गया 1167 स्क्वायर किलोमीटर। ट्यूं और श्रीयूं धार कहाँ है? ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। बंदला धार कहाँ है? ये भी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसी तरह 7 धारों के नाम से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। बंदला धार, बहादुरपुर धार, कोट धार या श्री नैना देवी धार, ये कहाँ पे हैं? तो ये क्वेश्चन सारे, इनका आंसर एक ही होगा, बिलासपुर। एरिया वाइज रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन एचपी, तो मैंने बताया था ये सेकंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। तो अगर ऊपर से देखा जाए तो 11वें नंबर पे है, और अगर वैसे देखा जाए तो सेकंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है ये हमीरपुर के बाद। वेयर आर जमथल एंड रिवाल्सर टैंक्स, ये भी बिलासपुर में है। भू पॉइजन राजा दीपचंद, राजा दीपचंद को जहर किसने दिया था? तो ये कांगड़ा के राजा ने जो है उसको जहर दिया था। द रूल ऑफ विच किंग वॉज नॉन एज काला युग, ये राजा काहनचंद का जो टाइम था उसको काला युग के नाम से जाना जाता है बिलासपुर में। बहादुरपुर फोर्ट जो है किसने बनाया था? ये राजा केशव चंद ने बनाया था 1620 एडी में। बचरेटू फोर्ट किसने बनाया था? तो ये बनाया था राजा रतन चंद ने। बिलासपुर इज सिचुएटेड इन विच रेंज ऑफ हिमालयास, बिलासपुर हिमालयास की कौन सी रेंज में आता है? तो ये आता है हिमालय की शिवालिक रेंजेस के अंदर। झंडूता ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का सब डिवीज़न है। और फोक सिंगर गमरी देवी जो है वो कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये भी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से। विच इज़ थर्ड लार्जेस्ट रिजर्वायर इन इंडिया, ये भी गोविंद सागर लेक है, और ये भी कहाँ है? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है, और हिमाचल का सबसे बड़ा नेचुरल लेक है ये। हु बिल्ट ट्यूं और श्रीयूं फोर्ट, ट्यूं और श्रीयूं फोर्ट जो है किसने बनाए थे? ये राजा कानचंद द्वारा बनाए गए थे। वो इज़ फर्स्ट नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, बीजेपी के फर्स्ट नेशनल प्रेसिडेंट जो कि हिमाचल से हैं वो हैं जेपी नड्डा जी। एक्ट्रेस यामी गौतम ये भी बिलासपुर से बिलोंग करते हैं। और विच इज़ नियरेस्ट रेलवे स्टेशन टू बिलासपुर, ये किरतपुर है, अम्बाला ऊना रेलवे लाइन के ऊपर आता है। वेयर इज़ दियोली फिश फार्म, ये भी बिलासपुर के अंदर है। एशिया का सबसे बड़ा फिश ब्रीडिंग फार्म है ये, इसका ये भी क्वेश्चन एक बनता है। वेयर इज़ एम्स इन एचपी, ये भी बिलासपुर में है। वो इज़ द डायरेक्टर ऑफ एम्स, ये है डॉक्टर बीर सिंह, जो कि इस वक्त बीर सिंह नेगी ये डायरेक्टर हैं एम्स हिमाचल प्रदेश में, जो एम्स है उसके। वेयर इज़ लूनू क्रिकेट ग्राउंड, ये भी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। गोविंद सागर लेक के किनारे पे बहुत खूबसूरत ग्राउंड है, और यहाँ पे रणजी मैचेस जो हैं खेले जाते हैं आमतौर पे। वेयर इज़ सातलाई, ये भी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। हाईएस्ट पीक ऑफ बिलासपुर, ये बहादुरपुर
धार जो है वो उसकी पीक है 1944 मीटर इसकी हाइट है। नलवाली कैटल फेयर ये कहाँ होता है, ये भी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। 1989 से लगातार मनाया जाता रहा है। और डिस्टेंस ऑफ बिलासपुर टू भानुपल्ली रेलवे लाइन, जो नई रेलवे लाइन बन रही है भानुपल्ली से ले रेलवे लाइन, उसमें भानुपल्ली से बिलासपुर का डिस्टेंस जो है टोटल 67 किलोमीटर्स है। ये भानुपल्ली और ले रेलवे लाइन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रेलवे लाइन है और इसके ऊपर जो है मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। सो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सेकेंड ब्रॉड गेज लाइन इन एचपी, ये भी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से निकल गई है, जो कि भानुपल्ली ले रेलवे लाइन है। ये फर्स्ट जो है ऊना वाली जो रेलवे लाइन है वो फर्स्ट है और सेकंड जो है ये भानुपल्ली बिलासपुर या फिर आगे ले जो रेलवे लाइन है ये सेकंड ब्रॉड गेज लाइन है। वेयर इज़ गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियर कॉलेज इन एचपी, ये भी बिलासपुर में है। कैपेसिटी एंड यूनिट्स ऑफ कोल डैम हाइड्रो स्टेशन, ये 800 मेगावाट की कैपेसिटी है और 4 यूनिट्स हैं 200 मेगावाट की इसकी। और वेयर विल बी द फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन इन साइड द टनल इन इंडिया, ये इसी रेलवे लाइन के ऊपर बनेगा, भानुपल्ली ले रेलवे लाइन के ऊपर बनेगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप इसका आंसर ज़रूर करें। हालांकि ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के अंदर नहीं आएगा, इतना मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर वीडियो में आपको लगता है कुछ सुधार की ज़रूरत है या कोई कमी है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि अगले वीडियो में जो है हम उन कमियों को सुधार सकें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।